नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आ गई है राधा अष्टमी व्रत की सारी जानकारी को लेकर। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। सबने मिलकर पहले कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा और अब भक्त रखने जा रहे हैं श्री राधा अष्टमी व्रत को। कहते हैं जो भगत कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो उस व्रत का भी पूरा फल तभी मिल पाता है जब वे राधा अष्टमी व्रत को भी साथ में रखते हैं। कृष्ण प्रेमियों के लिए तो राधा रानी की उपासना का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी व्रत का पालन किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो हमारी राधा अष्टमी व्रत को लेकर है और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। भगतजन जी जानना चाहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का फल क्यों नहीं मिल पाता, क्या कारण है। तो दोस्तों, हम बता दें कि राधा जी प्रेम और भक्ति की प्रतीक है। इनकी उपासना से जीवन में स्थिरता, प्रेम रिश्तों में मिठास आती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर राधा रानी की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। कहीं कहीं तो ये बताया जाता है कि 1000 एकादशियों के फल का जितना हमें व्रत का फल मिलता है उतना ही फल एक राधा अष्टमी व्रत का, जो कि साल में एक बार आता है, उसको रखने से मिल जाता है। तो फिर क्यों इस हम मौके से चूक जाएं। जितना भी हो हमें प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। निर्जला ना रख सके तो फलाहार तो ये व्रत हम कर ही सकते हैं, जैसे हमने मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया था। तो सबसे पहले अपने मुख से श्री राधा 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 नाम ले लें। जिनके लेने मात्र से कट जाती है सब बाधा, वो नाम ही है सिर्फ श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो राधा रानी की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, मेरी लाडो सरकार की जय, मेरी श्यामा जू की जय, मेरी किशोरी जू की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर रात को 11:01 से शुरू होगी और इसकी समाप्ति 11 सितंबर को रात 11:45 पर होगी। इसलिए राधा अष्टमी पर्व 11 सितंबर के दिन बुधवार को रखा जाएगा। पूरे दिन की सूर्योदय में अष्टमी तिथि बन रही है, शुभ संजोग बन रहे हैं। राधा अष्टमी के दिन लाडली जी की स्पेशल पूजा करने के लिए आपको 2 घंटे 29 मिनट का सबसे शुभ समय मिलेगा और ये समय है दिन में 11:03 से लेकर दोपहर के 1:32 का। राधा अष्टमी की पूजा दोपहर में ही करते हैं। दोस्तों, जिस दिन राधा अष्टमी व्रत पड़ रहा है उसी दिन मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत भी होता है और इसी दिन से जो लोग महालक्ष्मी व्रत को रखते हैं, जो 16 दिन का रखा जाता है, वह शुरू होता है। इसलिए इस साल महालक्ष्मी व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार से शुरू होकर 24 सितंबर दिन मंगलवार को समाप्त होगा। ये दोनों अलग अलग व्रत हैं। आपके जो घर में आपके बड़े लोग आपके रीति रिवाजों में जिस व्रत का पालन किया जा रहा है, आप उसी व्रत का पालन करें। लेकिन राधा अष्टमी का व्रत रखना आपका अपना एक निजी फैसला होता है कि आप माँ राधा रानी सरकार की भक्ति को प्राप्त करें इस व्रत को रखकर। राधा अष्टमी के दिन जोड़ी जोड़ी सरकार की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन भी सुखी बनता है। जो भगत भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो उसे पहले राधा रानी की कृपा भी तो पानी ही होगी ना दोस्तों। और राधा अष्टमी का व्रत इसी अवसर को लेकर आता है, इसलिए आप कोशिश करें कि इस व्रत को अवश्य रखें। जानते हैं इस व्रत की विधि। ये व्रत महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखती हैं। ये व्रत पुरुष, कुंवारी लड़कियां, बच्चे सभी रख सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी तो सभी रखते हैं ना, इसीलिए राधा अष्टमी का व्रत भी सभी रख सकते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार जो लोग राधा रानी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण उनसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस व्रत को अगर आप रख रहे हैं तो अपने घर के मंदिर में आप इस व्रत का संकल्प ले लें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर राधा रानी की फोटो स्थापित करें। अगर आपके पास जुगल सरकार की छवि है, स्वरूप है, आप उनकी सेवा करते हो
तो उन्हें इस चौकी पर विराजित करें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल है, आप उस दिन लड्डू गोपाल जी को भी राधा रानी जी का श्रृंगार करके उन्हें राधा रानी के स्वरूप में पूज सकते हैं। जो भगत जन वृंदावन जाते हैं उन्हें पता ही है कि राधा अष्टमी पर बांके बिहारी जी का श्रृंगार राधा रूप में ही किया जाता है। इसके बाद मिट्टी या तांबे से बने कलश में जल का एक सिक्का लेकर और आम के पत्ते रखकर कलश के मध्य में एक नारियल स्थापित करें। फिर पंचामृत से राधा रानी और कान्हा जी का अभिषेक करें। फिर उन दोनों को सुंदर पोशाक धारण करवाकर उनका श्रृंगार करें। फिर आप याद रखना कि साल में सिर्फ एक दिन ही ये राधा अष्टमी का दिन होता है जिस दिन राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। इसलिए श्रृंगार करने के बाद राधा रानी सरकार के लहंगे को थोड़ा सा ऊपर सेट कर दे ताकि उनके चरण दर्शन आप सारा दिन कर सकें। और घर के भी जो सदस्य हैं वो भी आते जाते मंदिर में राधा रानी सरकार के चरणों के दर्शन करते रहें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि से इनकी पूजा करें। राधा रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल रहता है। राधा रानी जी की पूजा करते हुए राधा कृष्ण के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, राधा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अंत में राधा कृष्ण जी की आरती करें। पूजा में की हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाएं, फिर घर के सदस्यों में उन्हें बांटें। ऐसा करने से भक्ति बढ़ती है। अब हमें ये जानना है कि राधा जी के भोग में क्या हम तुलसी अर्पित करें। तो हम आपको बता दें कि अगर प्यारी की सेवा कर रहे हैं, आप सिर्फ राधा रानी जी की सेवा कर रहे हैं, तो भोग में तुलसी दल नहीं डालेंगे। और अगर आप जुगल जोड़ी सरकार की सेवा कर रहे हैं या लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, तब आप भोग में तुलसी अर्पित अवश्य करें, क्योंकि भोग दोनों को लग रहा है। और राधा जी तो तुलसी दल अर्पित करना है वैसे ही जैसे कि हम ठाकुर जी के हाथ में रखते हैं, सर पर विराजते हैं, ऐसे ही राधा जी के हाथ में भी हम तुलसी दल रख देते हैं। दोस्तों, राधा अष्टमी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसलिए तुलसी दल को पहले ही तोड़ लें। हाँ, तुलसी महारानी पर इस दिन जल अर्पित करें, दीप दान करें, प्रार्थना पूजा करें, परिक्रमा करें, लेकिन तुलसी दल को तोड़े नहीं। इस दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। राधा अष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान, पूजा पाठ और दान करके अन्न खाकर व्रत को खोला जाता है। अब हम जानेंगे कि हम राधा रानी को भोग के लिए क्या लगाएं। तो राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है। इनके लिए दही अरबी आप बना सकते हैं, जो फलाहार में भी आती है और आप इसे व्रत में खा भी सकते हैं। आप अरबी के चिप्स बना सकते हैं, अरबी का रायता बना सकते हैं, अरबी का हलवा बना सकते हैं। इसके अलावा राधा रानी सरकार को मीठा पान बहुत पसंद है, आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। 2 मीठे पान का भोग तो लगाना ही चाहिए, इससे ज्यादा 5, 7 या 11 पान का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा इनको आलू बुखारा का जो फल होता है वह बहुत पसंद है, और क्योंकि इनको नीला रंग पसंद है इसलिए इनको नीली पोशाक धारण कराना। इसलिए राधा अष्टमी का दिन महालक्ष्मी का भी होता है। आप इन्हें खीर का भोग भी लगा सकते हैं। मखाने की खीर बना लीजिए अगर फलाहार व्रत कर रहे हैं आप इनको मालपुए का भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे भोग जिनके बारे में हमने आपको बताया कि आप अगर राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आप राधा रानी सरकार यानी कि जुगल सरकार को जिनकी भी आपने सेवा ली है आप उनको ये भोग अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने अगर व्रत रखा है तो अब ये खुद भी इस भोग को प्रसाद बनाकर खुद भी खा सकते हैं। राधा रानी जी को झूला झूलना बहुत पसंद है, इसलिए मंदिरों और घरों में राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। और आप सब जानते ही हैं कि मोर इनका प्रिय पक्षी है, इसलिए लोग इस दिन मोर के, राधा रानी के और जुगल जोड़ी सरकार के मिले जुले भजनों को गाते हैं। मंदिरों में कीर्तन होता है, भगत नाच नाच कर अपनी राधे रानी सरकार को रिझाते हैं। और अगर आपने दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा है तो आप कुट्टू के सिंघाड़े के आटे का भोजन बनाकर कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आपको बता दें कि कुछ लोग सप्तमी में व्रत रखकर अष्टमी को उत्सव करते हैं। जैसे बरसाना में बहुत भंडारे होते हैं, इसलिए व्रत एक दिन पहले रख लिया जाता है। वृंदावन में व्रत का नहीं है,
क्योंकि वहां पर राधा कृष्ण को अपने बाल के रूप में माना जाता है और उत्सव खुशियां मनाने में लोग लगे रहते हैं। बाकी सबका त्योहार को मनाने का अपना अपना ढंग है। कुछ खा पी कर नाच गाकर उत्सव को मनाते हैं, कुछ लोग भक्ति पाने के लिए व्रत रखते हैं और सारा दिन राधा नाम जुगल जोड़ी सरकार के नाम का जप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके कीर्तनों का भाग बनकर नाचते गाते हैं। पूजा में आप राधा रानी को कुमकुम का तिलक चढ़ा सकते हैं, श्री कृष्ण को हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना तो उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे। आपके एक एक लाइक से और कमेंट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। इससे हम आपके लिए और जानकारी इकट्ठी करने के लिए और जोर शोर से जुट जाते हैं। आप हमारी वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।